कि हम वो पहले समझते हैं कि जो इसका एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आई नीड 2 people here। ठीक है, आरीन एंड शौर्य। ठीक है, आप दोनों अपने माइक ऑन कर लीजिए। ठीक है, यस। So I want you people to be on screen। मैं एक चीज चाह रहा हूँ कि आप लोग सब लोग बाकी आरीन एंड शौर्य के अलावा ना बाकी लोग एक बार अपना आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। तो मुझे मालूम नहीं, मुझे सिर्फ ये हम 3 लोग चाहिए स्क्रीन पर, एंड आई वांट देम ऑन द स्क्रीन, तो जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। आरीन, शौर्य एंड माई सेल्फ, बस ये 3 लोग। बाकी सब लोग अपना वीडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ, है ना। आप सुनिए, फिर बाद में हम बात। अभी 3 लोगों से बात हुई, सिर्फ 3 बड़े लोग बात कर रहे हैं, नोबडी एल्स। ठीक है, हम 3। ठीक है। अच्छा, एक फर्म है जिसमें आरीन एंड शौर्य यू बोथ आर पार्टनर्स। ठीक है, आप सबको ध्यान दीजिए, ध्यान सबको देना है ना, ऐसा नहीं है, सब ध्यान सबको देना। These 3 are partners। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20। नाउ ये एक फर्म है जिसके अंदर ये से फॉर एग्जांपल ये 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये मैं फिजिकली क्लास में करा देता हूँ एक्सरसाइज। मैं कल उस दिन सार्थक पूछ रहा था एंड देन मुझे समझ में आ गया, जो शाम को हमने क्लास की थी लास्ट टाइम परसों, तो मैं समझ गया क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी ये मुझे ऑनलाइन कराना पड़ेगा। ठीक है, ये 1000 रुपीज का एक फर्म में प्रॉफिट है, और फर्म के अंदर ये एग्रीमेंट है कि बोथ दी पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स, बट बिफोर वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है, आरीन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 250 रुपीज एंड शौर्य इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 150। इतना बात समझ में आ गया? सबको समझना है ना? आप लोग बोल सकते हैं, दूसरे लोग भी बीच में बोल सकते हैं, बस सिर्फ कैमरा ऑफ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये 1000 के प्रॉफिट में सबसे पहले 1 2 3 4 5, ठीक है, आरीन तुमको मिल गए ये 250 का प्रॉफिट आरीन को मिल गया। ठीक है, मैंने दे दिया भैया, मैं मांगूंगा तो दे देना तुम। ठीक है। ठीक है, आरीन हैज गिवन गॉट अ सैलरी ऑफ ₹250। ठीक है, एंड 150 की सैलरी मैंने शौर्य को दे दी। मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं मुनी हूँ इन दोनों का। ठीक है, मेरा काम सिर्फ हिसाब किताब करना। तो मैंने 150 की सैलरी आरीन को दे दी एंड 250 की 150 की सैलरी शौर्य को दे दी, 250 की मैंने आरीन को दे दी। ठीक है, अब शौर्य मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा? 600। आरीन इज इट क्लियर? 600 बचा। ठीक है, 600 बचा। अब मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई डू इज, मुझे जो बचा हुआ प्रॉफिट है 600, उसमें से 300 दोनों को मैंने बांट दिया। 300 आरीन को गया एंड 300 शौर्य को गया। अब मैंने ये तो दिस इज व्हाट आई वाज सपोज टू डू। डीड में लिखा था कि 250 150 की सैलरी मिलेगी, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट करता तो मैं आरीन को 250 की सैलरी देता, ठीक है, और शौर्य को 150 की सैलरी देता, 400 चले गए। 600 रुपीज का जो प्रॉफिट है मैं आरीन और शौर्य में दोनों में इक्वली 300 का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता। अब मान लीजिए मैंने गलती से मैंने डीड पढ़ी नहीं, ठीक है, मुझे बस दिमाग में था कि प्रॉफिट इक्वल शेयर है। मैंने जो है दोनों पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट बांट दिया। 10 आरीन को मैंने 500 दे दिए और शौर्य को मैंने 500 दे दिए। तो मेरा क्वेश्चन तुम दोनों से ये है, ठीक है, कि मैंने क्या पूरा प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है, कि मैंने उस प्रॉफिट का सिर्फ एक कोई पार्ट, कुछ उस पूरे प्रॉफिट का कुछ अमाउंट वो गलत डिस्ट्रीब्यूट किया? श्योर, व्हाट डू यू से? सर कुछ पार्ट गलत डिस्ट्रीब्यूट करा। आरीन, व्हाट डू यू से? हैव आई डिस्ट्रीब्यूटेड द एंटायर प्रॉफिट रॉन्ग और ओनली अ पार्ट ऑफ इट? सर सेम जो शौर्य ने बोला। कितना पार्ट मैंने आरीन गलत डिस्ट्रीब्यूट किया? सर एक बार सैलरी का अमाउंट बता दो वापस। 250 और 150। सर तो मेरे को अगर अपन देखें, मेरे को मिलना चाहिए था 250 प्लस 300 550। हाँ, तो सीधी सी कहने का 50 का डिफरेंस है। तो शौर्य में कहने का मतलब ये कि आउट ऑफ 1000 रुपीज विच आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, उस 1000 रुपीज में से 400 रुपीज मुझे दोनों पार्टनर्स को सैलरी के फॉर्म में देने थे। मैंने वो सैलरी के फॉर्म में ना देकर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
यही हुआ है। 600 तो मुझे प्रॉफिट बांटना ही था, 1000 में 600 तो मुझे बांटना ही था, और वो तो मैंने अभी भी बांट दिया। लेकिन जो 400 सैलरी देनी थी वो भी 400 का अमाउंट मैंने एज अ प्रॉफिट बांट दिया, आई हैव नॉट गिवन एज अ सैलरी। तो जो 1000 रुपीज है जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ प्रॉफिट, उसके अंदर मेरी मिस्टेक सिर्फ 400 रुपीज की है, मेरा पूरा प्रॉफिट गलत बटा है, ऐसी वाली बात नहीं है। इज दिस क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये बात क्लियर है? इज एवरीबॉडी इज क्लियर? इज इट क्लियर? श्योर? तुम्हारी आई एम नॉट गेटिंग यू, वेदर यू गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. 1000 I have only distributed 400 rupees as wrong, not the entire 1000 rupees. आना everybody, ठीक है? Everybody else in the class, सबको इस चीज समझ में आ गई कि मैंने सिर्फ 1000 रुपीज। अब आप लोग सब आ जाइए क्लास के अंदर, इट इज फाइन, नाउ वी आर गेटिंग इनटू द नॉलेज, ठीक है? अब आपको सबको आ जाइए क्लास में। मेरे से जो मिस्टेक हुई है, मेरे से मिस्टेक पूरे प्रॉफिट की नहीं हुई है। It is not the entire profit which I have distributed wrongly. I have only distributed 400 rupees as wrong. बाकी का मैंने 600 रुपीज तो मुझे जैसे बांटना था मैंने वैसे बांटा। इज दैट ओके विथ एवरीबॉडी? ये चीज क्लियर है सबको? अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसके अंदर मैं ये कहता हूं आपसे कि भाई मैंने ये जो क्वेश्चन, पहले तो मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं जो मुझसे पूछा गया, एक क्वेश्चन विच इज वेरी कॉमनली आस्क्ड फ्रॉम मी, कि उसके अंदर एक सैलरी, अगर मान लीजिए मैं, अच्छा अब इसी केस के अंदर आरीन और शौर के केस के अंदर अगर ये आते हैं मेरे पास, नेक्स्ट डे आरीन आता है, उसने कैलकुलेशन जैसे कर रहा था वो, उसने कहा मेरे को तो ज्यादा मिलना था, मेरे को कम हो गया लॉस, एंड ही कम्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग, बोले कैसे बांटा प्रॉफिट? हाँ, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए थी 250 की, एंड देन आई शुड हैव गॉट द प्रॉफिट इक्वली। मुझे को अब प्रॉफिट सारा बांट दिया तो मेरे को तो लॉस हो गया 50 रुपीज का। तो अब मैंने जब अपनी मिस्टेक रियलाइज की कि मैंने कहा कि मैंने पूरा 1000 रुपीज आपको बांट दिया है, मुझे पूरा 1000 नहीं बांटना था, मुझे 1000 के अंदर पहले आप लोगों को सैलरी देनी थी और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो अब मेरे पास, दीप्ति व्हाट डू यू से, कि मैं इनको 1000 रुपीज बांट चुका हूं, मेरे पास मतलब फर्म के पास मेरे पास अब प्रॉफिट का अमाउंट बचा नहीं है। अब ये आरीन और शौर्य कह रहे हैं मेरे को सैलरी दो, तो मैं सैलरी कैसे दे सकता हूँ? मैं क्या करूं कि मैं इनको सैलरी दे दूं? व्हाट शुड आई डू? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज योर सजेशन? आप आपके कैपिटल में से निकाल के उनको दो। मेरे पास कैपिटल का है मैडम, मैं तो फर्म आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ कैपिटल है तो इनकी, प्रॉफिट है तो इनका, मैं तो मुनीम आदमी हूँ, मैं अपनी कैपिटल कहाँ से दूंगा? ठीक है, व्हाट आई शुड डू? मैं इनको ही कहूंगा कि भाई आपको जो मैंने 400 रुपीज का गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इनसे ही मैं 200 रुपीज वापस लूंगा। मैंने जो 400 डिस्ट्रीब्यूट किया वो 400 कैसे किया? 200 शौर को दे दिए, 200 अरीन को दिए, जबकि मुझे 250 अरीन को देना था सैलरी का, 150 शौर को देना था। तो मैं इन लोगों से ही वापस 400 रुपीज वापस लूंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इनसे ही मैं 400 रुपीज वापस लूंगा और फिर वो 400 रुपीज इनको वापस मैं 250 और 150 करके दे दूंगा। इज दिस ओके? मुझे इनसे ही लेना पड़ेगा, मैंने इनको ही तो दिया है, मैंने अपने पास थोड़ी रखा, मैंने इनको दे दिया है, मेरे पास नहीं है कुछ भी प्रॉफिट, मैंने सारा प्रॉफिट इनको दे दिया। मुझे आप वापस कितने लेंगे इनसे? इनसे मैं 200 दोनों से लूंगा, क्योंकि वो 400 जो एक्स्ट्रा बांटा मैंने वो इनको रेशियो में बांटा है, 200 दिया इनको। मैंने जो 400 इक्वल बांट दिया, 400 रेशियो, तो 400 में 200 आरीन को दे दिया, 200 शौर को दे दिया। तो मैं इनसे जब वापस लूंगा तो 200 करके लूंगा, और जब वापस करूंगा तो 250 150 दूंगा। तो मैं इन्हीं से लेके इन्हीं को वापस करूंगा। इज दिस ओके? इसी चीज को हम उसके अंदर अपने दिखाते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं उस क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं, उस पर एक बार ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब आप उस क्वेश्चन पे देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं जो आप लोगों ने डॉट्स पूछा है। एक 11 शीट में फिर से क्वेश्चन नंबर बताओ दीप्ति, कौन सा था वो क्वेश्चन नंबर? 6th क्वेश्चन, ये वाला। अच्छा, पहले हम 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन के अंदर ये बोला है XYZ पार्टनर्स है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे XYZ तीनों पार्टनर्स है, इनका रेशियो 2:1 है। नेट प्रॉफिट था 90,000। 90,000 पूरा गलत नहीं बटा, ये 90,000 हमने बांट दिया, लेकिन उसको 90,000 को बांटने से पहले मुझे 15,000 की सैलरी देनी थी Z को। तो दीप्ति, ये 15,000 की सैलरी जो मैंने Z को नहीं दी,
तो जो 15,000 रुपए है वो फर्म के पास है कि पार्टनर्स को दिए जा चुके हैं? नहीं दे सर दिए। भाई, हमारे पास इतना टाइम लग रहा है इसके मतलब समझ में नहीं आया। हमारे पास फर्म का प्रॉफिट 90,000 है। फर्म क्या करती, 90,000 में से पहले 15,000 जेड को सैलरी देती, कितना बच गया 75,000। 75,000 एक्स वाई जेड को 2:2:1 में बांटना था, ठीक है। तो 90,000 में पहले 15,000 जेड को सैलरी देनी थी, फिर रिमेनिंग अमाउंट जो है 75,000 वो हमें एक्स वाई जेड को 2:2:1 में बांटना था। हम फर्म ने क्या किया, पूरा का पूरा 90 बांट दिया 2:1 में। तो अगर फर्म जो प्रॉफिट बांटती तो फर्म से दीप्ति पूरा प्रॉफिट गलत बढ़ गया कि प्रॉफिट का सिर्फ एक पार्ट गलत बटा है? थोड़ा सा प्रॉफिट, मतलब 15,000 ही गलत बटा ना भाई। 90,000 के अंदर हमें 75,000 तो बांटना ही था उनको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Are you able to understand this? भाई Yes, sir. मैं क्या कह रहा हूँ, Yes, sir. प्रॉफिट हम कैसे बांटते हैं, हम कैसे बांटते हैं? अच्छा, अगर ये मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये देखिए ये चीजें एक बार दिमाग में बैठ जाएगी फिर बैठ जाएगी, नहीं बैठ रही है तो नहीं बैठ रही है। इसको बैठाना दिमाग में जरूरी है, बिना इसके तो मजा ही नहीं आएगा इस टॉपिक के अंदर, या कर ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हेडिंग वेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट आता बाय प्रॉफिट कितना 90,000। मैं क्या करता, इस 90,000 के अंदर पहले जेड को सैलरी लिखता, कितनी 15,000। अब रिमेनिंग प्रॉफिट इज पार्टनर्स, किसको मिलेगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये मैं बात लेता हूँ, तो क्या करता है 75,000 जो मेरे पास बच गया प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, 75,000 को हम 2:1 में बांटते, तो दैट इज 30,000 वुड हैव गॉन टू एक्स, 30,000 वुड हैव गॉन टू वाई एंड 15,000 वुड हैव गॉन टू जेड। मुझे इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था दीप्ति, इज इट नॉट करेक्ट और एम आई रॉन्ग समवेयर? मुझे ऐसे प्रॉफिट को बांटना चाहिए था। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर आगे। भाई यही करना था ना मेरे को भाई, अगर मैं जेड को सैलरी देके करना था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट 90,000 है, इसको was divided after provide। अच्छा ओके, सॉरी हमने सैलरी दी है, सैलरी जबकि सैलरी नहीं देनी थी, ठीक है। हमने ये कर दिया, ओके, दिस इज व्हाट वी हैव डन, ऐसा लिखता इसको, ऐसा, ठीक है। मैं गलत पढ़ा था, दिस इज what the accountant has done। ये अकाउंटेंट ने कर दिया, क्या किया, सैलरी दे दी जेड को फिर बांट दिया। जबकि करना क्या था, व्हाट वाज सपोज्ड टू बी डन, क्या करना चाहिए था? ये करना चाहिए था, ये 90,000 की जो है प्रॉफिट, इसमें सैलरी वैलरी कुछ नहीं थी, ये पूरा 90,000 उनको 2:1 में बटना चाहिए था, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 90,000 है 36 आएगा। हाँ 36 and 80। हमको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, दिस इज व्हाट वी वर सपोज्ड टू डू। हमको ये करना चाहिए था। हमने क्या किया, हमने सैलरी दी, मतलब अकाउंटेंट ने सैलरी दी और फिर बचा हुआ प्रॉफिट बांटा। तो मेरे से या जो अकाउंटेंट से जो मिस्टेक हुई है, वो पूरा प्रॉफिट गलत बटा, ऐसा थोड़ी हुआ। मिस्टेक तो इतनी हुई है कि भाई ये पूरा 90,000 बांटना था, लेकिन उसने 90 नहीं 75 ही बांटा और 15,000 जेड को दे दिया। दिस इज द मिस्टेक विच हैज हैपेंड। तो पहली चीज आपको ये समझनी है कि एंटायर अमाउंट ऑफ 90,000 इज नॉट अ मिस्टेक।
पूरा 90,000 गलत बढ़ गया ऐसा नहीं है। 90,000 में 75,000 तो 2:1 के रेशियो में बटा है ना, और 2:1 में ही तो बांटना था अपने को, हमने 2:1 में बांट दिया 75,000। जो लेकिन जो 15,000 जेड को दिया है वो भी पार्टनर को 2:1 में बंटना चाहिए था, और वो हमने अकेले जेड को दे दिया 15,000। यही मिस्टेक हुई। इज इट क्लियर यहाँ पे पॉइंट? यस सर। ये किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे भाई, यहाँ पे फिर ये क्लियर हो जाना बहुत जरूरी है। ये हमने पूरा प्रॉफिट गलत नहीं बांटा है, हमसे सिर्फ इतना था कि 90,000 में पूरा 90 बांटना था, हमने सिर्फ 75 वैसे बांटा जैसा बांटना चाहिए था। We were supposed to distribute in the ratio of 2:1, तो हमने सिर्फ 75,000 को 2:1 में बांटा, और 15,000 हमने Z को दे दिया, जबकि Z को नहीं देना था, वो भी 2:1 में बांटना था। तो मिस्टेक पूरे 90 की नहीं हुई है, मिस्टेक सिर्फ 15,000 की हुई है। Is this okay? सर अगर हम लोगों ने इसको ऐसे करा कि सैलरी वापस ले ली, प्रॉफिट वापस ले लिया, अरे वो सब करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन अभी मिस्टेक क्या हुई, जस्ट ट्राइंग टू कैसे करना है वो हम देखते हैं। अभी मिस्टेक क्या हुई है, मिस्टेक सिर्फ 15,000 की मिस्टेक है। ध्रुवी मिस्टेक सिर्फ 15,000 की। हमने 15,000 कैसे बांट दिया ध्रुवी, और बांटना कैसे था? सर पूरे 90 बांटने थे, पर अपन ने सैलरी इंक्लूड करके बांट दिया। नहीं, सैलरी इंक्लूड करके बांट दिया तब तो अच्छा, सैलरी देकर बांट दिया। हाँ। तो सैलरी दे दिया मतलब 15,000 जेड को दे दिया, और सिर्फ 75,000 डिस्ट्रीब्यूट किया, जबकि हमें पूरा 90,000 ही उनको रेशियो बांटना था। अब मैं अगर एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं जेड से कहूँ महाराज ये आपको सैलरी गलत बढ़ गई है, आप 15,000 रुपए वापस दे दीजिए। जेड से मैं 15,000 ले लेता हूँ, और फिर इस 15,000 को एक्स वाई जेड में बांट दूं 2:1 के अंदर, तो क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी? ये हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकता है, हो सकता है ना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो अभी हिमांशु कह रहा है, हिमांशु क्या कह रहा है भाई, 15,000 जेड से लो और 75,000 एक्स वाई जेड से, तीनों से लो, तो आपके पास पूरा 15,000 जेड से और 75,000 एक्स वाई जेड से पूरा 90,000 वापस ले लो, और फिर इस 90,000 को जैसे बांटना था 2:1 में वैसे बांट दो। हम ये भी कर सकते हैं, दोनों ढंग से हो सकता है ये क्वेश्चन। मैं जेड से सिर्फ 15,000 ले सकता हूं, और फिर उसको पार्टनर्स को दे दूं 15,000। भाई मैंने पार्टनर्स को बाकी का अमाउंट तो दे ही दिया है, पार्टनर्स को मैंने 75,000 तो दे ही दिया है, बस 15,000 रुपए लेकर अगर मैं ये तीनों को बांट देता हूं तो प्रॉब्लम खत्म, और या तो मैं पूरा प्रॉफिट ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे दोनों ढंग से सोल्यूशन बनाया। मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दोनों ढंग से बनाया। मैंने क्या किया, यहाँ पे Z की सैलरी ली, सिर्फ और सिर्फ Z की सैलरी ली, और ये Z की सैलरी जो इसके क्या होगी, हमारा ये जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसके क्रेडिट में 15,000 आ गया। अब इस अकाउंट को मुझे बंद करना है। मैंने आपको बताया ये अकाउंट हमेशा क्लोज होगा, हमेशा। अब इस अकाउंट को पहले ले तो लिया सैलरी वापस, अब इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए जब मैं इस फर्म को डेबिट करूंगा, हम जानते हैं कि जब P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, तो उनको मैं 15,000 फर्म को डेबिट करूंगा, XYZ को क्रेडिट कर दूंगा। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, और फिर मैं डिफरेंस निकाल लूंगा कि ये अकाउंट तो बंद हो गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये Z को 15,000 से डेबिट कर रहे हैं, 3,000 से क्रेडिट कर रहे हैं, अल्टीमेटली Z को 12,000 से डेबिट करना है। Y को क्रेडिट कर रहे हैं 6,000 से, तो अल्टीमेटली Y को क्रेडिट करना है 6,000। X को क्रेडिट कर रहे हैं 6,000 से, तो अल्टीमेटली X को क्रेडिट करना है। तो अल्टीमेटली हमारी एंट्री क्या पड़ी, Z अकाउंट डेबिट 2X 2Y। हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका ये है कि मैंने Z की सैलरी ले ली वापस 15,000, X और Y से प्रॉफिट भी ले लिया, पूरा प्रॉफिट 90,000 आ गया, इस 90,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और डिफरेंस निकाल लिया। हमारी एंट्री यहाँ पर भी दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। यहाँ पे भी Z डेबिट XY क्रेडिट, यहाँ पर भी Z डेबिट XY क्रेडिट, दोनों केस में सेम आ रहा है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन हम दोनों ढंग से कर सकते हैं। वी में टेक द एंटायर प्रॉफिट बैक, और वी में नॉट टेक द एंटायर प्रॉफिट बैक, वी में जस्ट टेक द अमाउंट विच हैज बीन रॉन्गली, जो अमाउंट की गलती हुई है सिर्फ वो अमाउंट मैं लेके सॉल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है तो मुझसे क्लियर कीजिए उस चीज को। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, आपको दोनों मेथड इसलिए आपको आनी चाहिए कि कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में
इस क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा प्रॉफिट 90,000 दिया है। बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चंस आए जिसमें उन्होंने पूरा प्रॉफिट नहीं दिया, सिर्फ रेशियो दे दिया और बता दिया कि सैलरी दे दी है पार्टनर को, आप बताओ क्या करना है, ठीक करो उसको। या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया और बोला सैलरी नहीं दी है, सैलरी नहीं दी है, आप ठीक करो। सैलरी नहीं दी तो सैलरी दे देंगे और जो डिफरेंस आएगा वो रेशियो में वापस ले लेंगे। पूरा प्रॉफिट हमें लेने की जरूरत नहीं, वी नीड नॉट टू टेक द एंटायर प्रॉफिट, हम सिर्फ सैलरी का अमाउंट से डिफरेंस कर सकते हैं। इसके अंदर सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिए मेरे से। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, सब कुछ क्लियर है ये पॉइंट? तो ये आपको पहली चीज दी होगी आपका। तो पहली चीज, वी मे नॉट नेसेसरली टेक बाय द एंटायर सैलरी, वी मे जस्ट टेक अ पार्ट ऑफ इट। तो ये एक चीज होगी हमारी। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। इस शीट में और कोई डाउट था? 11 शीट में किसी और को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? एनीबॉडी एल्स? मुझे The 12th fourth. शीट में 5th क्वेश्चन में डाउट है। 11 शीट में फोर्थ क्वेश्चन। शुभी, तुमसे भी हो गए क्वेश्चंस कि तुमको किसी में डाउट आ रहा है, वो क्लियर हो गया तुम्हारे? हाँ सर। फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है, इसमें एक आध मिस्टेक थी, मैंने रेक्टिफाई करके भेजा। यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट दिया है और इस नेट प्रॉफिट में हमने आईओसी लगा के डिस्ट्रीब्यूट किया था, जबकि आईओसी नहीं लगाना था। तो ध्रुवी ये बताओ कि जो 40,000 रुपीज था उसको हमने क्या किया? उसमें पहले हमने 5,000 और 4,500 का आईओसी लगाया, ठीक है? तो ये हमारा बच गया 30,500 और इस 30,500 को हमने ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1 के रेशियो। जबकि हमें करना क्या था? हमें ये पूरा 40,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। हमको आईओसी लगाने की जरूरत थी ही नहीं। वी वर नॉट सपोज टू प्रोवाइड फॉर आईओसी। आईओसी हमें नहीं प्रोवाइड करना था, हमें आईओसी प्रोवाइड ही नहीं करना था और हमने आईओसी लगा दिया, जबकि आईओसी हमें लगाना ही नहीं था। तो ध्रुवी तुम ये बताओ कि हमने पूरा 40,000 गलत डिस्ट्रीब्यूट किया कि सिर्फ ये आईओसी का अमाउंट 9,500, सिर्फ 9,500 की मिस्टेक है कि 30,500 की मिस्टेक है? 9,500 की सिर्फ 9,500। और हमने वो कैसे किया? आईओसी दे दिया। तो मैं यहाँ पे क्या ऐसा नहीं कर सकता कि मैं आईओसी वापस ले लूं? किससे? जिसको दे दिया आईओसी, बस इतना ही। आईओसी वापस ले लिया मैंने। जब आईओसी देते हैं तो क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स को, वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे। तो फर्म की बुक्स में आईओसी का अमाउंट वापस आ गया। अब इस अमाउंट को उनके रेशियो में बांट देता हूँ, तो फर्म को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे इक्वल रेशियो में, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक तो तरीका ये। इस दूसरा तरीका ये है कि जब 40,000 था और उसमें 9,500 आईओसी लगाया, तो हमने 30,500 जो है वो पार्टनर्स को इक्वली बांटा। तो हम एक काम और कर सकते हैं, हम आईओसी वापस लें पार्टनर से, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ, इसलिए ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। और जो 30,500 इक्वली बांटा वो 30,500 इक्वली लें। फर्म के पास 40,000 प्रॉफिट आ गया। अब इस 40,000 को हम उनको इक्वली उनके रेशियो में बांट देंगे और फिर डिफरेंस निकाल लेंगे, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ यहाँ प्रॉफिट दिया है तो इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया हो तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में आपको पूरे प्रॉफिट की गलती नहीं है, आप पूरा प्रॉफिट बिना लिए भी कर सकते हैं। हाँ, अब मैं अगर इस क्वेश्चन में एक चेंज करता हूं, मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में एक चेंज करता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, net profit of the year was distributed in the ratio of 3:2 after providing, whereas there was no provision for IOC in the deed. अब यहां पर मेरे से दो गलतियां हुई हैं। एक, 40,000 का ये इक्वल पार्टनर्स है तो मुझे इक्वली बांटना चाहिए था। मैंने क्या किया, 40,000 में एक तो आईओसी दे दिया, ठीक है,
तो 40,000 में 9,500 का ऐसे, और जो प्रॉफिट बच गया उसको भी मैंने 3:2 में बांट दिया। मतलब सिर्फ आईएफसी की गलती नहीं है, ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है बांटा वो भी गलत रेशियो में बांटा है। नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो वे अदर देन टेकिंग द एंटायर प्रॉफिट बैक। आपको पूरा प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा, 9,500 भी लेना पड़ेगा, 30,500 भी लेना पड़ेगा, और फिर 40,000 को आप इक्वली बांटोगे। यहाँ पर पूरा प्रॉफिट ही गलत बटा है। उस वाले क्वेश्चन के अंदर पूरा प्रॉफिट गलत नहीं बटा था, सिर्फ सैलरी की आईओसी की गलती थी। यहाँ पे पूरा प्रॉफिट गलत बटा, ये ऊपर ही जस्ट, हाँ सॉरी वो क्वेश्चन का इसी के ऊपर, इस वाले क्वेश्चन में 40,000 में आईओसी लगाया बस, और बाकी का ठीक है, तो सिर्फ 9,500 की मिस्टेक है। इस क्वेश्चन के अंदर पूरे 40,000 की मिस्टेक है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इफ इट इज क्लियर आई प्रोसीड फर्दर, अदरवाइज लेट मी नो। आपसे जो मिस्टेक हुई है पूरे प्रॉफिट की हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, नीचे वाले में, ऊपर वाले में सिर्फ आईएसटी की गलती थी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इस शीट के अंदर 11 शीट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, No, ठीक है, sir. ओके। ओके, जस्ट अ मिनट, मैंने वो क्वेश्चन खोला कि नहीं? हाँ ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू शीट नंबर 12। शीट नंबर 12, ये आ गया हमारा शीट नंबर। हाँ हाँ हिमांशु बताओ, इसमें क्या क्या क्वेश्चन थे तुम्हारे, किस क्वेश्चन में डाउट था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का के है, के के और जे। के, अब के अंदर हिमांशु ये हुआ मिस्टेक अपने से कि बी को हमें सैलरी देनी थी, बट हमने के को बी को सैलरी नहीं दी। अब दे सकते हैं, हाँ, और देने के बाद में जो फर्म के अंदर प्रॉफिट का डिफरेंस क्रिएट होगा, प्रॉफिट या लॉस, अब लॉस हो जाएगा सैलरी, उस डिफरेंस को हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनसे हम ले लेंगे। हाँ तो सर इसके अंदर दो तरीकों से कर सकते हैं ना, कि पहले या तो क्या बोलते हैं दोनों से 4,500 ले लो और फिर बी को दे दो, या तो फिर पहले फॉर्म से 9,000 निकाल के बी को दे दो और फिर काट दो। वो आप 4,500 लेकर दे सकते हो, और दूसरा तरीका ये सैलरी दे दो। एक्चुअली क्या है कि होगा तो ऐसे ही, आप 4,500 लेकर ही दोगे, लेकिन सवाल उठता है कि उसके अंदर टेबल में हमको ये दिखाने में, ये पहले देकर फिर लेने में, शो करने में ज्यादा कन्वीनियंट होता है, जस्ट टू एडजस्ट द डिफरेंस। बाकी आप कैसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये 9,000 हम उनसे इक्वल रेशियो में ले लेंगे और फिर हम ये बी को सैलरी दे देंगे। इज दैट ओके? सर आप ये सॉल्व करके बता दीजिए। हाँ ये मैं सॉल्व कर देता हूँ इसके अंदर। और सर जितने के अंदर भी जैसे ये डेफिशिएंसी आती है, मतलब जिसमें फॉर्म को पे करना पड़ता है बेसिकली, और उसके बाद में फॉर्म बाकियों से लेती है, तो जब वो वापस लेती है तो हमेशा कैपिटल रेशियो में उनसे लॉस डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर अगर सर किसी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ ही नहीं है तो फिर उसके अंदर इक्वल लेते हैं ना। ओके सर। अगर पीएसआर नहीं दिया हुआ है तो देन वी अज्यूम इट टू बी इक्वल। सर एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेना ना प्लीज। ठीक है, अब ये बी है, बी को हमें सैलरी देनी थी, ठीक है। मुझे बी को सैलरी देनी थी, तो अब सैलरी दे देते हैं। तो प्रॉफिट तो है ही नहीं हमारे पास, प्रॉफिट तो सब ले गए पार्टनर। अलाउड टू बी, सैलरी दे दी बी को जब सैलरी देंगे तो हम बी को क्रेडिट करेंगे, बी को जब सैलरी देंगे तो क्रेडिट करेंगे और फर्म को लॉस हो जाएगा। अब जैसे उस दिन आर्यन का कहना था लॉस कैसे सर, इसको लॉस कैसे बोल रहे हो? लॉस इसलिए बोल रहे हैं पार्टनर्स ले गए सारा प्रॉफिट, फर्म के पास प्रॉफिट बचे ही नहीं है, तो अब फर्म पार्टनर से कहेंगे भैया 9,000 रुपए बी को देने हैं, आप लोग 9,000 लेकर आइए, तो फर्म की बुक्स क्लोज हो जाएगी और पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं, डिफरेंस हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना कितना उनके पीएसआर के अंदर, पीएसआर कितना है 4,500। अल्टीमेटली बी के केस में क्या हो रहा है, बी को 9,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है,
क्रेडिट मिल रही है लेकिन उसको 2,500 आधा अमाउंट वापस भी करना पड़ेगा। खैर वो तो अलग चीज है। अब क्या हुआ, ये हमारा ये तो अमाउंट क्लोज होना है हमेशा, डिफरेंस फर्म की बुक्स हमेशा क्लोज होनी है। इसमें अगर कभी हम आगे अभी क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर इसमें डिफरेंस क्रिएट होगा, जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्लोज करना ही है आपको, ठीक है। मैं आपको देता हूँ, अब ये 9,000 आ गया यहाँ पे और बी का डेबिट है 4,500। सी के केस में, ए के केस में 4,500 डेबिट है, तो हमारी एंट्री क्या होगा, ए डेबिट हो जाएगा 4,500 से और बी क्रेडिट हो जाएगा 4,500। तो हमारी एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बी, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट 4,500। दिस इज हाउ वी विल डू इट, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? अब मैं आपसे एक चीज ये कह रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, कुछ नहीं होगा, बाकी आप देखिए उसके अंदर भी सेम ही इफेक्ट। चेंज ऐसे कर रहा हूं कि सर तो इस क्वेश्चन में अपन ने 9,000 को लॉस ही ट्रीट किया। देखो सीधी सी बात है, 9,000 रुपए जो बी को देने हैं ये पार्टनर से हमें लेने पड़ेंगे। जब पार्टनर से लेना है तो आप उसको लॉस मान के लो या डिफरेंस मान के लो, अल्टीमेटली पार्टनर्स को डेबिट करके उनसे लिया ही जाएगा पैसा, और तो कुछ तरीका। सर तो इसको ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ए को डेबिट कर दिया 9,000 से और बी को क्रेडिट कर दिया 9,000 से? अच्छा, इसको सैलरी तो मिल ही जाएगी। लेकिन भाई साहब ये जो सैलरी है ये फर्म का खर्चा है, ठीक है। तो आप एक फर्म में पार्टनर है अरे, ठीक है, और आपको सैलरी दी जाएगी, तो उस सैलरी से जो लॉस होगा ना, वो लॉस कौन बेयर करेगा? दूसरा पार्टनर बेयर करेगा कि आप भी बेयर करोगे? अच्छा ओके सर, आ गया है सर। ना, तुम भी हो ना पार्टनर। पार्टनर्स कर क्या रहे हैं, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने बनाया ना, इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मैंने दिखाया, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आपने जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया, आप उसके अंदर एक चीज ये देखोगे कि पार्टनर्स कुछ नहीं कर रहे भाई, पार्टनर्स खुद ही सैलरी ले रहे हो, खुद ही उसको भर रहे हैं। अब ये 90,000 तुम बांट लो पूरा जैसे, और या फिर सैलरी दे दो, तो अल्टीमेटली आपस में सब खेल चल रहा है। तो अगर जेड सैलरी ले रहा है तो जेड से उससे 15,000 जो प्रॉफिट कम होगा उसका इफेक्ट जेड में ही नहीं पड़ेगा, वो कम प्रॉफिट तीनों को भी बटेगा, जेड भी इंक्लूडेड है उसमें, एक्स भी इंक्लूडेड है, वाई भी इंक्लूडेड। अगर ये आप व्हाट यू आर सेइंग कि अगर ये 15,000 हम जेड को दे दें और जो बचा हुआ 75,000 है ना, उसके अंदर से नहीं, और एक्स और वाई को 90,000 में से प्रॉफिट दें, ऐसा नहीं पॉसिबल। ये सैलरी अगर जेड को जा रही है तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट 75,000 बच रहा है, तो एक्स वाई जेड तीनों को 75 ही मिल रहा है, मतलब ये सैलरी तीनों मिलकर दे रहे हैं, इंक्लूडिंग जेड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, व्हाटएवर इट इज, जेड भी इंक्लूडेड है। उसकी वजह से जेड का प्रॉफिट भी कम हो गया। अगर ये जेड सैलरी नहीं लेता तो जेड को 18,000 का प्रॉफिट मिलता, ये सैलरी की वजह से जेड को सिर्फ 15,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो जेड ने 15,000 में से 3,000 रुपए तो जेड ने खुद भरे अपनी खुद की सैलरी के लिए, और एक्स और वाई ने कितने भरे? एक्स और वाई को जो है सैलरी के बाद मिला 30,000 रुपए, बिना सैलरी के मिलता 36। तो जो जेड को सैलरी मिली है 15,000, उसके अंदर 6,000 रुपए एक्स ने दिए, 6,000 रुपए वाई ने दिए और 3,000 रुपए जेड ने दिए, तब जाके जेड को सैलरी मिली है। मतलब जेड अपनी सैलरी का भी हिस्सा दे रहा है। ये 6,000 to 3,000 क्या आया? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया। मतलब आप किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो सारे पार्टनर्स 2:1 में वो सैलरी दे रहे हैं। आप किसी पार्टनर को आईओसी दे रहे हो, आप यहाँ पे आईओसी देते तो इसका मतलब वो आईओसी भी सारे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रहे हैं, इंक्लूडिंग देमसेल्व्स। हम अपने आप को खुद ही आईओसी दे रहे हैं और खुद मतलब हम ही दे रहे हैं और हम ही को मिल रहा है, ऐसा हो रहा है। इज दिस ओके, क्लियर? हाँ सर। अरे वो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरे को आपसे पूछना पड़ता है, नहीं तो ये क्लास में कोई पूछता है मैं देख के समझ आता हूँ समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तो देखने का ही मौका नहीं है ना, बड़ी मुश्किल से तो अब देखने का काम चालू हुआ है ना, तो उसमें भी मुझे रिएक्शन नहीं मालूम पड़ता, तो आपको बताना पड़ेगा कि समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो बोलना पड़ेगा सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अदरवाइज देयर इज नो वे इन ऑनलाइन क्लास, ठीक है। B was to be allowed an annual salary, अब मैं इसमें क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि B was to be allowed an annual salary of 9,000 but was allowed rupees 12,000,
ठीक है, हमको 9,000 रुपीज सैलरी देनी थी आरीन, हमने उसको 12,000 दे दी। अब क्या करूं बताओ? आरीन विल टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये मुझे आपको स्टेप बताना पड़ेगा एक एक करके कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं। 9,000 देनी थी, मैंने 12,000 दे दी। किसको? बी को सैलरी। व्हाट शुड आई डू आरीन? हाउ शुड आई प्रोसीड? किसको मैं ये टेबल में मैं कैसे लिखूं और क्या लिखूं? दिस क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। और आप लोग बाकी लोग भी ट्राई कीजिए जरा, आपके पास पेन पेंसिल नोटबुक है, यू कैन फटाफट ड्रॉ इट एंड डू इट। आरीन कैन विल टेल मी व्हाट आई शुड डू। आरीन, यू आर देयर इन द क्लास, isn't it? No, you are not there. हाँ सर, सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ, बहुत टाइम लग गया भाई। सर आप ही कर दो। ना 9,000। may I try? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये Sir, I think we will take 12,000 back. अच्छा, उसने क्या कह रहा है कि 9,000 देनी थी, 12,000 ले ली। तो सैलरी टेकन बैक, सैलरी टेकन बैक पूरी ले लो आप, ऐसा ठीक है। तो क्या करूं मैं फिर? कहाँ लिखूं? ए में लिखूं, बी में लिखूं, डेबिट में लिखूं, क्रेडिट में लिखूं? कितना लिखूं? सर बी में डेबिट साइड 12,000. बी के डेबिट में 12,000। फिर आगे फर्म में डेबिट में, क्रेडिट में? सर क्रेडिट में. फर्म के क्रेडिट में आ गया 12,000, बिल्कुल। Yes. अब क्या सर करें? फिर 9,000 दे दो बी को वापस. सैलरी अलाउड। तो सर फिर सर 3,000 की ले लेते हो सर, इक्वल रेशियो में बांट देते हो। रुक तो जाए यार, बस सैलरी की गलत तो सैलरी लेगा कि पूरा ले लेगा? 12,000 पूरी की पूरी ले ली, सैलरी जो गलत दी थी। अच्छा ओके ओके ओके, यू से द डिफरेंस। हाँ वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ये थी सर वो कॉन्सेप्ट सर आज ही समझाया तो इतना कंफर्टेबल नहीं. अरे ठीक है बेटा, कोई बात नहीं यार। सर अब वो जो 3,000 का डिफरेंस आएगा उसको इक्वल रेशियो में दोनों पार्टनर को डिवाइड कर दो. बस ये 3,000 का जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर्स को उनके रेशियो में, फर्म डेबिट हो रहा है तो पार्टनर्स 1,500 से क्रेडिट हो जाएगा। बस हो गया, ये 12,000 ये हो गया, ये 10,500 हो गया इधर, और ये डेबिट में 12,000 हो गया, ये 1,500 हो गया, और ये 1,500। ठीक है। अब ये अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। देखिए बोर्ड में आया हुआ छोटे छोटे से क्वेश्चन वो बता रहा हूँ। आजकल तो लेवल बढ़ा दिया बोर्ड में, लेकिन पहले जो आते थे छोटे छोटे से वो बता रहा हूँ, और अब उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ठीक रहेगा। ए एंड बी वर पार्टनर्स, दिमाग में वैसे सब शीट में डाला होगा, लेकिन अब दिमाग में आ रहा है तो फ्लो में चलना दो। वर पार्टनर, वर इक्वल पार्टनर्स कर लेते हैं, वर इक्वल पार्टनर्स ऑफ रुपीज, अच्छा मैं इसको 3 अलग अलग स्टेप में बताता हूँ। IOC was allowed at the rate of 10%, whereas there was no such provision in the deed. Shubhi, you will tell me how to solve this question. ठीक है, हमने IOC दे दिया पार्टनर्स को 10% से, बट देयर वाज नो सच प्रोविजन। डीड के अंदर IOC देने का कोई भी प्रोविजन नहीं था। Should be there. Shubhi, are you there? Yes, sir. हाँ, I am waiting for your response. बाकी लोग ट्राई करें अपने इस क्वेश्चंस को, ट्राई कीजिए। आप लोग सब आपके पास नोटबुक में लिखिए। रेस्ट ऑफ यू कैन ट्राई एंड देन Shubhi will tell me here on the screen. What should I do? IOC नहीं देना था, दे दिया IOC 10% से। Shubhi, क्या करना है? सर IOC ले लेंगे। हाँ बस, तो सीधी सी बात, IOC ले लो। नहीं देना था तो नहीं देंगे वापस। IOC भाई, IOC दे दिया, नहीं देना था तो IOC वापस ले लेंगे। IOC देना था, नहीं दिया तो IOC दे देंगे। दोनों बातें, ठीक है। IOC टेकन बैक, ठीक है। कितना कितना वापस लेंगे ए से और बी से? दिख रहा है तुमको क्वेश्चन?
सर 10%। अमाउंट बताइए मुझे फटाफट। 2 लाख है ये और 3 लाख है क्या? कितनी 2 लाख का 10% आईओसी निकालना पड़ेगा ना, कैलकुलेटर लगेगा इसमें शुभी, है ना? कैलकुलेटर लगेगा ना शुभी? बिना कैलकुलेटर के कैसे होगा यार? ये कैलकुलेटर बड़ा वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर लगेगा इसमें। 2 लाख का 10%, एक जीरो लाओ इसमें यार। 20,000 शुभी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सर 20,000 and 30,000। का टाइम क्यों लगा इसमें? कैलकुलेटर से करने में टाइम लग गया ना? नहीं सर, वो माइक नहीं हो रहा था। अच्छा, 20,000 और 30,000, तो क्या करूं मैं? डेबिट करूं, क्रेडिट करूं? ए और बी को वापस लेना है तो क्रेडिट करूंगा ना? हाँ सर। कैसे क्रेडिट करूंगा? जब आईओसी देता हूं तो क्रेडिट करता हूं पार्टनर्स को कि डेबिट करता हूं? When you give IOC, you credit the capital account or you debit the capital account? क्रेडिट। तो अब जब वापस लेंगे तो क्या करना है अपने को? डेबिट। डेबिट। बी को भी डेबिट। अच्छा, जब आईओसी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर डेबिट में लिखते हो कि क्रेडिट में लिखते हो? व्हेन यू गिव द आईओसी, व्हेन यू अलाउ आईओसी, डू यू राइट इन पीएनएल आईओसी? सर अलाउड करते हो। आईओडी लिखते हो क्रेडिट में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आईओसी किधर लिखते हो? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट। तो जब वापस ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? फर्म को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट। हम आईओसी देते हैं तो डेबिट करते हैं, वापस लेंगे तो क्रेडिट करेंगे। अब आईओसी नहीं देना था, अब नहीं देना था फर्म के पास। अब ये एंट्री करने का मतलब क्या होगा? इस एंट्री का मतलब ये हो गया कि अब वापस हम वहीं पे आ गए जहां थे, मतलब जो दे दिया ए को, वो ए से वापस ले लिया तो ए वापस वहीं आ गया। अब ए को कुछ नहीं है, अब ए को हमने कुछ नहीं दे रखा। बी को जो दिया था बी से वापस ले लिया तो अब बी के पास भी कुछ नहीं है। फर्म के बुक्स में वापस से पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर क्रेडिट में प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब सीधा सा ये जो है, ये जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसका सीधा सा आप ये चीज समझिए कि जब मैं ये रिवर्स करता हूँ, मान लीजिए मैं पार्टनर्स को ये जेड को सैलरी और ये देने के बाद मैं ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस मेरा जीरो हो गया, तो मैं क्या करता हूँ? जेड से वापस सैलरी ले लेता हूँ और XYZ से वापस प्रॉफिट ले लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि ये मेरा जो प्रॉफिट खत्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय Z 15,000, Z से वापस लिया, बाय X 30,000, बाय Y ये वापस ले रहा हूँ मैं 30,000, बाय Z 15,000। तो ये वापस लेने का सीधा सा मतलब ये है कि जो 90,000 मेरी फर्म की बुक से प्रॉफिट खत्म हो गया था, ये 90,000 प्रॉफिट था हमारे पास, ये फर्म के अंदर 90,000 का प्रॉफिट था, ये 90,000 का प्रॉफिट था। ये 90,000 का प्रॉफिट जब मैंने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैलरी और आईओसी में तो प्रॉफिट खत्म। लेकिन जब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं तो ये प्रॉफिट मेरे पास मेरी बुक्स में वापस 90,000 आ गया। तो इसको कहते हैं वापस स्टेटस, हम जो जिस पोजीशन पे थे हम वापस आ गए। तो मैं लिख अलग लग रहा हूं लेकिन अल्टीमेटली इन सबका टोटल 90,000 है। अब मैं क्या करूं? मुझे जैसे बांटना था मैं वैसे बांट देता हूं। तो आई एम जस्ट रिवर्सिंग व्हाट आई हैव डन। तो कहने का मतलब ये है कि ये वापस लेने का सीधा सा पर्पस आप समझिए। वापस लेने का सीधा सा मतलब ये है कि जब मैंने प्रॉफिट जब तक नहीं बांटा था तब मेरे पास 90,000 था, तो ये जब तक नहीं बांटा था तो ये नहीं, तो मैं वापस उसी पोजीशन पे आ गया जैसे नहीं बांटा। ये वापस लेकर मैं एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आ गया जो मेरे पास बांटने से पहले की थी। तो हम वापस लेकर वी आर ट्राइंग टू कम बैक टू दैट सेम ओरिजिनल पोजीशन। तो यहां पर भी वही चीज हो रही है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी जब मैंने उनसे आईओसी वापस ले लिया तो मेरे पास आईओसी का पैसा वापस से आ गया। अब क्या करूं? अब आईओसी तो देना नहीं था तो मैं उनको डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कैसे? इक्वल रेशियो 25,000 क्रेडिट होगा पार्टनर्स को, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। अब डिफरेंस निकाल लेंगे। 5,000 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है और 5,000 यहाँ डेबिट, तो हमारी एंट्री जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू ए। शुभी ये बात समझ में आ गई? हाँ
सर। अच्छा, उतने अच्छे से नहीं आई, बाकी आ गई है ना। तो मैंने आईओसी गलती से दे दिया, आईओसी हमने वापस ले लिया, बस इतना किया मैंने और कुछ नहीं किया। और आईओसी जब वापस ले लेंगे तो जो आईओसी का जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स को ही जाएगा, वो पार्टनर्स को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। आईओसी वाज अलाउड एट 10% per annum, whereas there was a provision in the deed allow at 12% per annum. Sarthak, you have to tell me this question. Sarthak, you can't hear me, isn't it? No, sir, I'm not. You can. तो ए और बी की कैपिटल है 2 लाख एंड 3 लाख। आईओसी हमने उनको 10% दे दिया, जबकि डीड कह रही है 12% दो, 10% दे दिया, क्या करेंगे बताओ? हाउ शुड आई प्रोसीड? You tell me whatever you feel, don't worry. सर दोनों को ही 12% देंगे, मतलब 2% अपन को ऐसा और काम है, देंगे। ऐसा तो होता नहीं है ऐसा तक किसी फर्म में यार, कि आईओसी दो पार्टनर्स की अलग अलग होती है, सबकी एक ही होती है ना। एक Yes, की sir. आईओसी अलग होगी, बी की आईओसी अलग होगी, ऐसा थोड़ी होता है। रेट तो सबका सर एक बट यहाँ पे तो दोनों profit दोनों distribution दोनों में मिलेगा। दोनों पार्टनर को हमने 10% से दे दिया, जबकि दोनों को 12% से आईओसी देना था। Yes, sir. क्या करेंगे? %10 से दे दिया ना, नहीं Yes, देना था, 12 से देना था, तो 10% से वापस तो ले कम से कम। ऐसा yes, sir, पहले 10% वापस कर लेंगे। आईओसी 10% टेकन बैक। भाई इतना तो तूने क्वेश्चन भेजा ही नहीं मेरे को अभी तक। सर मेरे हुए ही नहीं, वो मुझे कुछ टाइम नहीं फुर्सत टाइम नहीं मिला ना, कि आए नहीं मुझे सर आए नहीं। आए नहीं तो तूने पूछा तो नहीं मेरे से, तुमने एक भी डाउट ही नहीं पूछा अभी तक तुमने से। यू हैव नॉट आस्क्ड अ सिंगल डाउट। तुम 2-3 दिन से कहीं डिस्टर्ब हो, किसी काम में बिजी हो। आईओसी 10% लिया और 12% दे रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं यहाँ से दिख रहा है मेरे को, मतलब ये 36,000 दे दिया हमने आईओसी, हमने लिया 50,000 10% और दिया हमने 12% 60,000। अब इसकी वजह से फर्म के अंदर इधर क्या हुआ, फर्म के अंदर 10,000 का डिफरेंस क्रिएट हो गया, लॉस। क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही, डेबिट साइड ज्यादा आ रही। Yes, sir. तो ये 10,000 का लॉस हम डिफरेंस बांट देंगे पार्टनर्स को रेशियो में। जब भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में फर्म के कॉलम में डिफरेंस आएगा बांट देंगे। रेशियो क्या है इनका? इक्वल। ये क्रेडिट हो रहा है फर्म, तो पार्टनर्स डेबिट होंगे ना। जब इसको अकाउंट को क्लोज करने के लिए मुझे फर्म को क्रेडिट करना पड़ रहा, तो मैं क्रेडिट कर रहा हूं, तो यहाँ पे 10,000, तो हम पार्टनर्स को मैं डेबिट करूंगा 5,000 से। तो अब क्या होगा, ये डिफरेंस आएगा 25,000, ये आएगा 24,000, ये 35,000, ये 36,000। अब डिफरेंस क्या होगा, 1,000 रुपीज क्रेडिट और 1,000 रुपीज ए डेबिट। ये हो गया। अब जैसे कि एक दूसरी कहानी इसी की और हो सकती है, जो जैसा वो हिमांशु पहले कह रहा है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मुझे एक डाउट है इसमें 12th क्वेश्चन, मतलब 12th शीट में। हाँ, ये पॉइंट खत्म कर दो, बस सिंगल छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। जस्ट दिस पॉइंट, मैंने इसके अंदर 2% कम दिया है, 10% दिया, 12% देना था, तो मैं 2% का आईओसी अलाउ कर देता हूँ, बस 2% का आईओसी दे देता हूँ। 4,000 6,000, फर्म को 10,000 का लॉस हो गया, और ये लॉस 10,000 का पार्टनर्स को बांट देंगे। इक्वल रेशियो, उनका रेशियो इक्वली है ना, हाँ इक्वल रेशियो 5,000 and 5,000। तो भी हमारा आंसर सेम आएगा 1,000 से। ये टोटल का अमाउंट छोड़ दीजिए, जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारा सेम आएगा। 1,000 से ए डेबिट हो रहा है और 1,000 से बी क्रेडिट हो रहा है, ज्यादा, ठीक है। ए डेबिट टू बी। हाँ अंश बोलो, और एक और क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और थे इसके अंदर जो डाउट था। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहा हूँ? जो 12th शीट का 5th क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि प्रॉफिट मतलब 4 साल के एडजस्ट करने, पर फिर उसमें 5 साल के दिए हुए।
अच्छा ये थोड़ा सा, तो लास्ट के 4 लो ना आप 5 मत, लास्ट के 4 लो बस, ये ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको 5 साल के दिए और 4 साल के एडजस्ट करें लास्ट के, तो आप लास्ट के 4 ले लो 2। और सर एक और चीज थी, जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट ऑप्शन है टी, उसमें से कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब सब साइड इक्वल आ रही है। तो एंट्री मत करो, वो बनाने में मेरे को क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, मैं थोड़ा सा उसको मैं तो जो दिमाग में आता जा रहा था बनाते जा रहा था, तो उसके अंदर हो सकता है अल्टीमेटली आई मे नॉट हैव बीन एबल टू, अच्छा ये सीक्वेंस अब बदल गया वो। तो मैं एक बार आपको सॉल्यूशन शेयर कर लेता हूँ, आप देख लीजिएगा। मैं देख लूंगा उसमें क्या होगा, कभी हो सकता है मैंने कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए, फ्रेमिंग करने में अमाउंट्स मैंने ऐसे डाल दिए जो आउट ऑफ में सेट ऑफ हो जा रहे होंगे, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इस शीट में और भी कुछ डाउट थे, औरों को भी डाउट थे जो सर ये क्वेश्चन फर्स्ट का आई, मतलब इसमें भी यही हो रहा है, अमाउंट सेम हो रहा है। हाँ मतलब अब इसको क्या, नहीं, इसकी तो कुछ एंट्री नहीं होगी। लेकिन नहीं, इसमें डिफरेंस तो आएगा फिर भी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, ये अमाउंट अनइक्वल है, ये 3:2 है, लेकिन तो मेरा डिफरेंस आ रहा था ही में। नहीं डिफरेंस आएगा इसके अंदर, 1000 का डिफरेंस आ रहा है। आएगा यस सर, 1000 का डिफरेंस तो आएगा इसके अंदर। डिफरेंस इसलिए आएगा कि आप वो रेशियो में बांट रहे हो ना, रेशियो अलग है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर इसमें सेम होता तो डिफरेंस नहीं आता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है और ये अलग है। तो इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे दिया हमको, 3000 2000 देना था, हमने दे दिया 2000 3000, तो आईओडी रिवर्स्ड, आईओडी तो डेबिट करते हैं ना, तो हमने दे दिया 2000, तो ए को हमने 2000 डेबिट कर दिया, तो ए से 2000 क्रेडिट कर देंगे। बी को हमने 3000 डेबिट कर दिया था आईओडी का, अब 3000 क्रेडिट कर देंगे, तो फर्म के अंदर 5000 डेबिट आ गया, ये अमाउंट 5000 क्रेडिट हो गया। अब वापस दे दो इनको, 3000 2000 में देना था 3000, तो ये आईडी जो वापस लेना था, आईओडी अलाउड, जो गलत दे दिया वापस ले लिया, और जो देना वो दे दिया। कितना देना था, 3000 ये। अब यहाँ पे 1000 से ए डेबिट हो गया और ये 1000 से बी क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो आपने 2-3 लेकर 3-2 दे दिया, तो वो डिफरेंस हो गया अपने आप एडजस्ट। आर्यन ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, हाँ सर। और बताइए और क्वेश्चन कौन सा कह रहे हैं इसमें? सर क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, किरण और हेतल पार्टनर्स हैं, रीना वाज वर्किंग विद देम एज अ मैनेजर ऑन एनुअल सैलरी ऑफ ₹18,000। ये क्वेश्चन ना कुछ बुक्स के अंदर बहुत ज्यादा इसको हाई लेवल का बना दिया है, उतना मतलब उतना भी नहीं, लेकिन उतनी चाहिए नहीं आपको, तो इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जाम में भी एक बार बोर्ड में भी आया, लेकिन उतने लेवल का नहीं आया जितना बुक्स में दिया, तो इसको उतने लेवल पे लेना है जो आपके लिए है। तो ये क्वेश्चन में कुछ ऐसी सी बात है, ठीक है। तो हेतल और किरण पार्टनर्स हैं। अच्छा, इसमें रीना आ गई, 3 अकाउंट का चाहिए ना, फिर तो 3 की टेबल बनी हुई है तो जल्दी हो जाएगा। 1 सेकेंड, इसके अंदर ये ठीक है। किरण, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है किरण और हेतल पार्टनर्स से इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:1 है। रीना जो उनकी मैनेजर थी ऑन एनुअल सैलरी, उसको 18,000 रुपीज हर साल सैलरी मिलती थी। उन्होंने 1 मार्च 20 को का प्रॉफिट बांटने के बाद ये डिसाइड किया, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर 72,000, कि रीना को रीना को बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू से हम उसको पार्टनर बना रहे हैं और रेशियो होगा 2:1। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, समझिए बात को। क्वेश्चन में क्या हुआ होगा, अभी जो फर्म का प्रॉफिट था उस प्रॉफिट में से हमने रीना को सैलरी दे दी, और फिर सैलरी देने के बाद में जो प्रॉफिट पार्टनर्स को बचता है वो तो
देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक बच्चों से ज्यादातर क्वेश्चन इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में ये होती है कि जब रीना मैनेजर रही होगी तो हिमांशु व्हाट डू यू से, अगर मान लीजिए रीना मैनेजर जब रही होगी और 1 लाख रुपीस फर्म का प्रॉफिट है रीना की सैलरी से पहले, और रीना को हमने 20,000 की सैलरी दे रहे हैं, तो पार्टनर्स को 1 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा रेशियो में कि 80,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा रेशियो के अंदर, ये बताओ। तो पार्टनर्स को 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना। फर्म का प्रॉफिट बिफोर सैलरी इज 1 लाख रुपीस। मैंने हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट जब बनाते हैं पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट के अंदर जो हमारा प्रॉफिट होता है उसमें हम मैनेजर की सैलरी लिखते हैं, और मैनेजर की सैलरी के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है इस नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको यही एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा 70 आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट जो 72,000 प्रॉफिट है, इसके अंदर रीना को सैलरी दी जा चुकी होगी, उसके बाद का ये 72,000 प्रॉफिट है। फर्म का प्रॉफिट तो वो माना जाता है ना जिसमें हमने स्टाफ को मैनेजर को सबको सैलरी दे दी, उनको सैलरी से पहले थोड़ी माना जाता है प्रॉफिट, पार्टनर को देने से पहले माना जाता है, लेकिन मैनेजर के तो बाद ही माना जाएगा। तो मैनेजर रही है वो रीना, तो रीना को जो हमने 18,000 दे दी होगी सैलरी, उसके बाद 72,000 का प्रॉफिट है। तो अब हमें क्या करना है, वो कह रहे हैं कि रीना को पार्टनर बना लो, मैनेजर मत बनाओ। तो अगर हम रीना को पार्टनर मानते हैं तो जो रीना को सैलरी दी गई है वो सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। तो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट रीना अगर पार्टनर रहती है तो 90,000 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, रीना को जो कुछ हमने दिया है वो वापस लेना पड़ेगा। रीना को अब जब रीना पार्टनर है तो रीना को सैलरी नहीं है, इसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि रीना पार्टनर बनने के बाद भी सैलरी मिलेगी। तो रीना मैनेजर थी, अब उसको हमने पार्टनर बना लिया। तो जब वो मैनेजर थी तो उसको 18,000 सैलरी मिल रही थी और पार्टनर्स ने 72,000 का प्रॉफिट बांटा था। तो हम क्या करते हैं, अब प्रॉफिट वापस लेते हैं, प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट टेकन बैक कितना कितना लेंगे, किरण और हेतल से लेंगे 72,003, कितना आया ये 2448 48,000 हम किरण से लेंगे और किरण से 48 हेतल से 24 इससे लेंगे। तो इस ढंग से 72,000 फर्म के पास वापस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब रीना को तो हमें पार्टनर बनाना है, तो रीना को सैलरी भी वापस लेनी पड़ेगी रीना से। रीना को सैलरी अलाउड नहीं है एज अ पार्टनर, रीना सैलरी टेकन बैक, रीना की सैलरी भी हमने रिवर्स कर दी। रीना की सैलरी भी ले ली, तो रीना से जब सैलरी लेंगे तो रीना को डेबिट कर देंगे 18,000 से। तो अब ये जो फर्म का प्रॉफिट आ गया 90,000। अब रीना को अगर हमें पार्टनर मानना है तो 90,000 प्रॉफिट जो है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। डिफरेंस लिख देता हूं मैं, बाकी तो आप प्रॉफिट ही माने। ये प्रॉफिट है 90,000 फर्म के पास, तो ये बांट देंगे हमको किस किस रेशियो में, 2:1 में। ये 90,000 जो है हमारा प्रॉफिट है, ये हम उसको 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर 45,000 45 20 है ना, हाँ 45,000 22,000, सॉरी ये क्रेडिट होगा, प्रॉफिट है ना तो क्रेडिट होगा 45। आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा सार्थक ध्यान लगाना पड़ेगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हारी पूरा चैप्टर बेकार हो जाएगा। पता चला एग्जाम के अंदर से पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया और इस चैप्टर में से कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि इस चैप्टर इस पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पूछने में पूरा चैप्टर का वो खत्म हो जाता है, वो क्वेश्चन हो जाता है। और इसके अंदर तो इतने ज्यादा वैरायटी आती है कि इसके अंदर रोज आप हर नया क्वेश्चन बना सकते हैं, 100 क्वेश्चन बना सकते हो, 100 के 100 डिफरेंट हो। तो ये तो दिस इज हाउ इट दिस कुड बी डन। तो हमने सैलरी वापस ले ली रीना से और बचा हुआ प्रॉफिट जो बांटा था वो वापस ले लिया, और जो फर्म अब जो प्रॉफिट हो गया दैट इज द प्रॉफिट ऑफ ऑल द थ्री इंक्लूडिंग द सैलरी ऑफ रीना, बिकॉज शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू दिस, एंड देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? सर बट सर अपने क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ ही नहीं है ना कि जब मैनेजर को जो सैलरी दे रहे हैं वो अपन लोग प्रॉफिट्स के बाद में कुछ परसेंटेज पे दे रहे थे। तो अपन सैलरी कब देते हैं बताओ? नेट प्रॉफिट में हम सैलरी देने के बाद प्रॉफिट निकालते हैं कि हम सैलरी देने से पहले प्रॉफिट निकालते हैं? मैनेजर को, पार्टनर को ठीक है, मैनेजर को पहले सैलरी देने के बाद निकालते हैं ना। और मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपसे एक चीज और कही थी, इफ यू रिमेम्बर, मैंने कहा था कि
एक इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने आपको एनसीईआरटी का बुक दिखाई थी, इंटरेस्ट और रेंट टू द पार्टनर और मैनेजर की सैलरी, ये तीनों चार्ज हैं और ये पीएनएल अकाउंट में आते हैं। डू यू रिमेम्बर? किसी को याद है ये बात? यस सर। तो Yes, सर तो इसका मतलब मैनेजर की सैलरी हमें पीएनएल अकाउंट में पहले ही लिख दी होगी, तब नेट प्रॉफिट आया होगा। जब ये पीएनएल अकाउंट में आते हैं, मतलब पीएनएल अकाउंट में जब नेट प्रॉफिट आता है तो इन तीनों के बाद आएगा। तो जब मैं कह रहा हूँ नेट प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो पार्टनर को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो आफ्टर सैलरी ही हुआ होगा। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि मैनेजर को सैलरी तो हम देते ही है, पार्टनर को देंगे नहीं दे जरूरी नहीं है, मैनेजर को तो देना पड़ेगा भाई, वो तो स्टाफ है। इट इज अ चार्ज, मैनेजर सैलरी इज अ चार्ज। अच्छा, वो तो जबकि कमीशन था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने समझाया था एनसीईआरटी, वो तो कमीशन था। कमीशन तो फिर भी प्रॉफिट पर बेस होता है, लेकिन ये तो सैलरी है, स्टाफ की सैलरी तो देनी पड़ेगी ना आपको। हाउ डज इट मैटर प्रॉफिट है कि नहीं, उससे कोई, इट इज अ चार्ज। मैनेजर हो या कोई दूसरा स्टाफ हो, दैट सैलरी इज ऑलवेज अ चार्ज। तो वो तो सैलरी हमने देकर ही प्रॉफिट बांटा होगा। इसमें इन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि, ये लिखा है क्वेश्चन में आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो तो आफ्टर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो तो बिफोर सैलरी होता ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में लिखा होता है प्रॉफिट बिफोर मैनेजर सैलरी, तो हम मान लेते, लेकिन वो तो क्वेश्चन में बिफोर है, तो बिफोर के लिए लिखना पड़ेगा। अदरवाइज बिफोर नहीं है तो बिफोर के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। बिफोर नहीं है तो इम्प्लाइड है, वो तो बिफोर नहीं होगा, वो तो आफ्टर ही होगा। ये तो मानी की बात है, क्योंकि ये 72,000 तो बिफोर हो ही नहीं सकता, आफ्टर ही होगा। अगर ये नहीं लिखा होता डिस्ट्रीब्यूटेड, ये प्रॉफिट में सिर्फ 72,000 को नेट प्रॉफिट बोला होता, तो भी हम यही मानते कि ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यही प्रॉफिट है आफ्टर सैलरी। अगर बिफोर है तो बताना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि तो आफ्टर ही होगा, सवाल ही नहीं उठता बिफोर होने का। इज दैट ओके? यस सर, गॉट इट। अब मैं इसके अंदर इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मैं भेज दूंगा जैसा भी, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको करिएगा। मैं अभी दूसरे डाउट्स लेता हूँ, मेरे दिमाग में आया तो मैं भूल जाऊंगा बाकी उसको शीट में डालना। मैंने ऐसा क्वेश्चन शीट में डाला नहीं है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर, पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडमिट रीना एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम दिस, new profit sharing ratio was this, and as a partner Reena is entitled to annual salary of rupees 9,000. बस अब ये प्रॉफिट में हल्का सा क्वेश्चन में चेंज है, तो हाउ दिस एंटायर क्वेश्चन टेबल चेंजेस, I would wish if any one of you can try and solve this and send me this. भेजिए। तो आप फोटो ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट, मैं भी ले लेता हूँ, सेव। हाँ ठीक है, चलिए और बोलिए, और क्या क्वेश्चन, और किसमें डाउट था? सर क्वेश्चन नंबर 6-7 में डाउट था सर। 6 क्वेश्चन नंबर 6 ए बी पार्टनर से। हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन आपने करवा दिया, तो इसमें नहीं, तो मेरे को 7th में डाउट था, क्योंकि आपने भी ये सेम कंसेप्ट समझा दिया था। सर इसमें जो ये जो कैपिटल वाला है, ये पार्ट मेरे को समझ में नहीं आएगा, तो आगे भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स के अंदर डिफरेंस क्या आएगा। जो मेरे को समझ में आया कि फिक्स के अंदर उनकी ड्राइंग्स को ऐड नहीं करेंगे, फ्लक्चुएटिंग में कर देंगे, आईओडी लगा देंगे, बट आईओडी का परसेंटेज भी नहीं, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दिए थे कि जिसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी, और ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद उस कैपिटल पर आईओसी निकालना था। इज इट ओके? तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमसे मिस्टेक क्या हुई? आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स द कैपिटल अकाउंट्स स्टोरी, बुक्स क्लोज करने के बाद इट वाज डिस्कवर्ड कि भाई आईओसी लगाया ही नहीं। अब मुझे आईओसी लगाया नहीं, तो टेबल बनाने के लिए मुझे आईओसी चाहिएगा, आई नीड एन आईओसी। तो आईओसी के लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिएगी पार्टनर्स की। ओपनिंग कैपिटल पे ही तो मैं आईओसी निकाल सकता हूँ। तो आईओसी तो ओपनिंग कैपिटल दी नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी। तो पहले मुझे आईओसी निकालना है क्वेश्चन के अंदर, और आईओसी को निकालने के लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो ओपनिंग कैपिटल जब आएगी तब मैं आईओसी निकाल सकता हूँ।
तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मुझे जानना पड़ेगा कि कैपिटल की मेथड क्या, फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स है। अगर फिक्स मेथड है तब तो अगर कैपिटल एडिशनल कैपिटल नहीं है या कैपिटल विथड्रॉन नहीं है तो क्लोजिंग और ओपनिंग सेम होगी। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो मुझे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तब मैं आईओसी निकाल पाऊंगा, और तब मैं आईओसी निकालने के बाद फिर मैं वो एनालिसिस टेबल बना पाऊंगा। बस इतना करना है। मुझे आईओसी निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो ये मेथड मुझे इस काम आएगी कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें। इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% हैड बीन ओमिटेड। ये प्रॉफिट हमने अमाउंटेड जो प्रॉफिट था पार्टनर्स का दिया, और ड्राइंग्स दे रखी है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। तो अगर हमारी फिक्स कैपिटल है तो इसके अंदर एडिशनल कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल के अंदर यही ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली इस पर आईओसी निकाल सकता हूँ। यस सर, समझ गया। और अगर ये फ्लक्चुएटिंग है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल से वो टेबल बना के प्रॉपर्ली नीटली ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा, और उस ओपनिंग कैपिटल पे मैं आईओसी निकालूंगा, और फिर ये एनालिसिस टेबल बनेगी। ओके सर, ठीक है। इट इज जस्ट टू कैलकुलेट द आईओसी इन दैट। कोई दिक्कत आए तो फिर बताना, इसमें कोई बात नहीं है ना। अगेन इफ और कौन सा क्वेश्चन था इसके अंदर? सर क्वेश्चन नंबर 11 में कंफर्म करना था। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 11 में मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है। मेरा सिर्फ y का आंसर, y का भी आंसर वो अभी मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा तो देख लेता हूँ। इसके अंदर हमें ये पूरा 60,000 लेना पड़ेगा और फिर पूरा बांटना पड़ेगा। हाँ सर, वो मैंने कर दिया। तो मेरा आंसर 9 और अच्छा, इसके अंदर एक चीज देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं प्रॉफिट कम आ रहा हो, कोई अप्रोप्रिएशन का खेल तो नहीं है। ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा सर प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट का बचा हुआ प्रॉफिट ज्यादा। अच्छा, ये आईओडी भी तो है, आईओडी लग जाएगा ना उस पर, तो 16 तो सेट ऑफ हो जाएगा। तो उसकी सैलरी और मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्यूशन फिर बता देता हूँ। व्हाट एल्स और बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 12, उसकी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, आंसर मैच। सेम सिमिलर क्वेश्चन है, मैं एक बार चेक कर लूंगा इसको। ठीक है। फिर सर क्वेश्चन नंबर 14 समझ में नहीं आया क्या करना है उसके अंदर, मतलब जो जिसके अंदर आईओडी वाला कंसेप्ट है। अब इसके अंदर जो है आपने आईओडी नहीं लगाया, ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया तो आईओसी भी है, लेकिन हमसे मिस्टेक आईओसी की नहीं हुई हमसे मिस्टेक सिर्फ आईओडी की हुई है। आईओडी नहीं लगाया और ड्राइंग्स दे रखी है, तो इन ड्राइंग्स के ऊपर हम आईओडी निकाल सकते हैं, और आईओडी निकाल कर उसको टेबल में दिखा दो। आईओडी चार्ज कर लो पार्टनर से। जब आईओडी चार्ज करोगे तो आर और एस को डेबिट करोगे, फर्म को क्रेडिट करोगे, जो डिफरेंस आएगा उनको बांट दोगे। अब ये आर ने पर मंथ निकाला है पैसा, ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ द मंथ, तो 1000 इंटू 12,000 के ऊपर हम 5.5 महीने का आईओडी लगाएंगे, ठीक है, जो भी रेट दिया हुआ है। एस ने 2000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाला है, तो हम 24,000 के ऊपर जो है 6.5 महीने का आईडी लगाएंगे। तो और जो भी रेट है दिया, रेट कितना है आईडी पे 12% आईडी लगा, और फिर इसको हम आईडी चार्ज कर लो पार्टनर्स को। जब चार्ज करोगे तो पार्टनर्स को डेबिट करना टेबल में, और फर्म को क्रेडिट करना, और फिर जो डिफरेंस आएगा वो उनको रेशियो में बांट देना। हाँ ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 18 देख लो एक बार। ऋषभ जागृति, सर इसके अंदर नाम चेंज हो गया था एक्चुअली, तो ये प्रॉफिट मैं इसको करेक्ट कर लूंगा, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है मतलब। हाँ ठीक है, मैं इसको आराम से बैठ के कूलली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं कुछ बदलूं तो गड़बड़ हो जाए। जो पूछना चाह रहे हैं मैं एक बार ठीक कर दूंगा इसको। ठीक, आई विल करेक्ट दिस क्वेश्चन 18 को, मैं फिर से दोबारा भेज दूंगा नाम चेंज करके। और बताइए सर, जो क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट है उसके अंदर दोनों ने टोटल मिला के 24 विड्रॉ करे हैं, दोनों ने 24 विड्रॉ करा। अमर रखना ईच विड्रॉ है ना, टोटल सम 24 दोनों ने विड्रॉ किया। ओके, तो सर इनका भी ऐसे होगा कि आईओडी चार्ज करके उसको ऐड करके क्रेडिट करके उसके बाद में इन लोगों से वापस इनको आईओडी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट रेशियो में, मतलब वो प्रॉफिट डिवीजन रेशियो में। इसमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, इसमें पहले आपको ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग निकाल के आप उसके ऊपर आईओसी लगाओगे, और जो आईओडी ड्राइंग्स दे रखी है उस पर आप आईओडी लगाओगे,
और फिर आईओसी लगा दो, आईओडी लगा दो, प्रॉफिट तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ठीक है। ये जो प्रॉफिट है इसको आप नेट प्रॉफिट मान लो, या प्रॉफिट की तो कोई गलती है ही नहीं, इसके अंदर प्रॉफिट की तो मिस्टेक ही नहीं हुई है, मिस्टेक सिर्फ हुई है आईओसी और आईओडी की। आईओडी लगाना था और आईओसी लगाना था, नहीं लगाया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तो गलती है ही नहीं, तो उसमें मत जाओ, है ना। आप ये करो, उसके अंदर आप आईओसी ओपनिंग कैपिटल निकाल के आईओसी लगाओ और आईओसी अलाउ कर दो। आईओसी अलाउ करोगे तो पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे, फर्म को डेबिट करोगे, और आईओडी चार्ज कर लो। आईओडी चार्ज करोगे तो पार्टनर्स को डेबिट करोगे, फर्म को क्रेडिट करोगे, और फिर फर्म के अंदर जो भी डिफरेंस आएगा आईओसी आईओडी का, उसको उनके रेशियो में बांट दो, बस 2:1 2:1 हमसे मिस्टेक सिर्फ आईओसी आईओडी की हुई। और सर इस पे जो 24,000 पे लगेगा इनके, क्योंकि इन लोगों ने बिगनिंग ऑफ ईच मंथ करा है, तो इसको टोटल सम दिया है, विथड्रॉ इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, हमको मालूम बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। अच्छा ठीक है, तो 2024,000 रुपए पे 6.5 महीने का लगा दो इंटरेस्ट, और क्या। ओके सर। और इसके अंदर 48,000 एंड ऑफ द ईच मंथ है, तो 48,000 में 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा दो। ओके सर। ओके सर। और कोई क्वेश्चन इसके अंदर? नहीं सर। एनीबडी एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? सर कल का टाइम थोड़ा जल्दी हो सकता है क्या? मतलब तुम ही लोग तो मना करते हो कि जल्दी क्या से हमारी स्कूल रहता है। वो सिर्फ कल के लिए है, कल के लिए 15 मिनट के लिए। मतलब इंस्टेड ऑफ 1:45 कल की इकोनॉमिक्स की क्लास। ओके नहीं सर, स्कूल खत्म ही नहीं होता, बहुत जल्दी होता है, 1 पे भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हम।